नमस्कार दोस्तों, आज के विशेष सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे आई के बारे में मैक्सिमम जानकारी लेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर फैक्ट की बात करें तो हम देख रहे हैं आई इज द 9th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि जो आई है अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर है। ठीक है, पहला फैक्ट हमारा ये है। दूसरे फैक्ट की बात करें तो हम लोग पढ़ा है कि शब्द शब्द क्या होता है। शब्द जो है लेटर्स के ग्रुप से मिलता है जिसका कुछ मतलब होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई अपने आप में देखा कोई लेटर नहीं ले रहा है, बट इसका भी मैं मतलब होता है। तो आप देख रहे हैं ये, इसको हम लोग सबसे छोटा वर्ड भी कह सकते हैं, सबसे छोटा शब्द भी कह सकते हैं। तो विशेष फैक्ट आई के बारे में। तीसरे फैक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं तो आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है, यानी कि 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आई हमारा आता है फर्स्ट पर्सन में। ठीक है। चौथे फैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो आई हमारा होता है सिंगुलर। ठीक है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लस प्लूरल वर्ब दोनों लगती हैं। पांचवें अगर हम लोग फैक्ट की बात करें तो आई हमारा जहां भी अगर अकेला बनेगा, सिंगल बनेगा, तो वहां हमेशा ये बनता है कैपिटल लेटर में, यानी कि हमेशा इसको बड़ा ही बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग आई के बारे में मैक्सिमम जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब आप समझ रहे हैं कर्ता कारक। तो आई का क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, देखिए आई एम पुअर, यानी कि मैं गरीब हूं, तो यहाँ पे आई का मतलब निकल रहा है मैं। ठीक है। दूसरा देखें, आई हैव डन इट, मैंने यह कर लिया है, तो आई का मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है, मैंने निकल रहा है। ठीक है। आई डू नॉट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है, यानी कि तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आई का मतलब मुझे भी निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका मतलब होगा मैं चाय पसंद नहीं करता हूँ। तो यानी कि ऐसे सेंस में क्या होता है, हम लोग आई ही सब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है। खास बात यहाँ पे देखिए, आई हमारा सिंगुलर होता है, तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ इज लगता है, लेकिन आई के साथ विशेष बात ये, यहाँ पे देख रहे हैं आई के साथ क्या लगा है, एम लगा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता, ही होता, शी होता, द बॉय होता, द गर्ल होता, तो हमेशा यहाँ हैज लगता, लेकिन यहाँ पे लगा है आपका है। तो यानी कि आई की जो पोजीशन है वो विशेष पोजीशन है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे होता तो डज ही लगता। ठीक है, लेकिन यहाँ आई के साथ आपका डू लगा है, तो आप समझ गए हैं कि आई को विशेष दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं तो और भी फैक्ट देखेंगे हम लोग आई के बारे में। अब यहाँ देखें, आई शुड गो, यानी कि मुझे जाना चाहिए या मुझको जाना चाहिए, तो यहाँ भी आई का मतलब क्या निकल रहा है, मुझे या मुझको निकल रहा है। दूसरा यहाँ पे आई मस्ट गो, मुझे अवश्य जाना चाहिए, यानी कि मुझे या मुझको, तो यहाँ पे मुझे और मुझको आई की पुष्ट हो रही है। ठीक है। अब देख रहे हैं, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो यहाँ भी आई का मतलब मुझे निकल रहा है। आई एम गोइंग, यानी कि मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आई का मतलब देख रहे हैं क्या निकल रहा है, मैं निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम थोड़ा और विशेष फोकस करेंगे। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, तो यहाँ आप देख रहे हैं खास बात हम ये आपको दिखाना चाह रहे हैं, आई हमारा सिंगुलर होता है तो वॉज भी हमारा सिंगुलर है। तो वहाँ अभी पिछले वाले पेज में आपने देखा आई के साथ प्लूरल वर्ब लग रहा था, यहाँ पे देख रहे हैं आई के साथ फिर हमारा सिंगुलर वर्ब ही लग रहा है। तो ठीक है। दूसरा देखते हैं, आई हैड रिटन इट, मैंने इसे लिख लिया था, तो यहाँ भी आपका मैंने की पुष्ट हो रही है। अब देखो यहाँ कुछ खास चीजें, आई योर फ्रेंड, यानी कि मैं क्या हूँ, आपका मित्र हूँ। ठीक है। तो यानी कि मैं आपका मित्र हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड के हिसाब से वर्ब नहीं लगती है, तो आई के साथ यहाँ पे आप एम देख रहे हैं। तो ये कुछ अटपटे सेंटेंस भी हमने लिए हैं ताकि आप समझ सकें, यानी कि मैं आपका मित्र आ रहा हूँ, तो यहाँ पे हूँ है आप देख रहे हैं, तो हमने क्या लगाया इसके लिए, यहाँ पे एम लगा दिया। तो देख रहे हैं कि आई हमारा इधर हो जाता है और ये वर्ब इधर आके लेता है, लेकिन वर्ब हमारी आई के हिसाब से ही लगती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ भी होता है, आई विद माई फ्रेंड्स, यानी कि मैं अपने दोस्तों के साथ आगरा जा रहा हूँ, तो कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। तो जब मैं जा रहा हूँ तो आई के साथ आप देख रहे हैं क्या लगता है, यानी कि आई का मतलब मैं या मैंने होने पर, मैं होने पर हम लोग आई लगाते हैं। ठीक है। यानी कि
एम लगाते हैं, सॉरी। अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं मुझसे चला नहीं जाता, तो इसका मतलब मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं चलने में असमर्थ हूँ। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, आई एम अनएबल टू मूव, यानी कि मैं चलने में असमर्थ हूँ, हिलने डुलने में असमर्थ हूँ। तो आप देख रहे हैं मुझसे, ऐसे सेंस में भी हम लोग आई का इस्तेमाल ही करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश क्या होती है, सेंस पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सेंस ले रहे हैं, मुझसे चला नहीं जाता, इसका मतलब ये है कि मैं चल नहीं सकता हूँ, तो कैन से भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा आई एम अनेबल टू मूव, यानी कि मैं अनेबल हूँ, अक्षम हूँ, टू मूव यानी कि चलने में, हिलने डुलने में असमर्थ हूँ, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मुझ में कोई शक्ति नहीं बची है, तो यहाँ आप देख रहे हैं मुझ में कोई शक्ति नहीं बची है, यानी कि मैं कोई शक्ति नहीं रखता हूँ। यानी कि आप इसको कैसे बना सकते हैं, आई हैव नो एनर्जी, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, तो यहाँ पे देखो मुझ में, यहाँ हमने सेंस लिया है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या सब्जेक्ट चुना है, आई। तो यानी कि मुझ में भी अगर ऐसी बात, ऐसा सेंस कहीं पे होता है जिसका मतलब ऐसे निकलता है, तो हम लोग आई का ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप बना सकते हैं कोई शक्ति नहीं बची है, यानी कि कोई शक्ति नहीं है, यानी कि देयर इज नो एनर्जी इन मी भी कर सकते हैं बाद में, यानी कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज नो एनर्जी, नो एनर्जी इन, और फिर आप यहाँ पे मी लगा सकते हैं। तो ऐसे भी, यानी कि आप इंग्लिश में अगर सेंस के अकॉर्डिंग चल लेते हैं तो आई थिंक इंग्लिश आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आई के साथ पीछे हमने देखा एम लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आई इज सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आई के साथ हमारा इज लगा है, लेकिन यहाँ पे आई का मतलब मैं नहीं है, यहाँ पे आई का मतलब आई है, इसलिए इसके साथ हमने इज लगा दिया, ठीक है। अब देखो आर भी लगता है आई के साथ, कब लगता है, यहाँ पे देख रहे हैं ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और आई भी सिंगुलर है, तो यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे एंड से जुड़ जाते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आई के साथ अभी आपने देखा इज भी लग रहा है, एम भी लग रहा है और आर भी लग रहा है। आगे बढ़ेंगे तो वॉज भी देखेंगे, वर भी देखेंगे, ठीक है। देखते हैं, यहाँ लिखा है वुड दैट का मतलब होता है काश। अब जब काश वाले जो वाक्य होते हैं वो क्या करते हैं, अगर इधर वाला पार्ट ऐसी कल्पना करे, केवल कल्पना करे जो पूरी होती नहीं दिखती, यानी बिल्कुल असंभव सी लगती है, तो आई के साथ हम लोग वर का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको ये फिक्स नहीं करना है कि आई के साथ वॉज लगता है या एम लगता है, तो यानी इज एम आर वॉज वर सब लगते हैं, लेकिन कहाँ लगते हैं वो आपको समझना है, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक सेब है, तो यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है मेरे पास, मेरे पास। तो ऐसी दशा में भी हम लोग सेंस ले रहे हैं कि मैं एक सेब रखता हूँ, तो यानी कि मेरे पास के सेंस में भी हम लोग आई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग मी की अगर बात करें तो आई के बारे में हम लोग पूरी जानकारी करने वाले हैं। तो मी का मतलब क्या है, मी है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक, यानी कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ही इज कॉलिंग मी, अब यहाँ पे मी का मतलब क्या निकल रहा है, ही इज कॉलिंग, वो बुला रहा है किसे, मुझे। तो यानी कि मी का मतलब पहले तो आपको यहाँ निकल के आ रहा है मुझे, तो इसी का मतलब मुझे या मुझको बुला रहा है, तो यानी कि मुझे या मुझको होता है। अगला देखें ही इज हेल्पिंग मी, वो मदद कर रहा है, मी माने मेरी, तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरी के लिए भी, यानी कि मेरा मेरी मेरे के सेंस में भी हम लोग मी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको समय और सिचुएशन देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं वह मेरी मदद कर रहा है, तो मेरी की अंग्रेजी यहाँ पे केवल आपका मी लगा हुआ है। वैसे हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ही इज डूइंग माई हेल्प, तो इसको आप मेरी की अंग्रेजी माई भी लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, तो आप माई के साथ आपको नाउन लगाना पड़ेगा, तो आप माई हेल्प कर सकते हैं, तो हेल्प वहां पे नाउन बन जाएगा, यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यानी कि जब हम लोग हेल्प को नाउन बना लेते हैं
तो इधर डू यानी कि डू का प्रयोग वर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ मत हंसिए, एट मी मुझ पर मत हंसिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं मुझ, मी का मतलब मुझ भी निकल रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि किस किस सेंस में मी का प्रयोग होता है, ठीक है। समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आप मी के यानी कि आई के बारे में पूरी जानकारी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं मी आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो कभी भी क्या होता है, सब्जेक्ट का रूप नहीं लेता है। अगर हमारा ये पर्सन है, यानी कि कोई भी पर्सन अगर हमारा किसमें है, कोई भी पर्सन यदि हमारा है ऑब्जेक्टिव केस में, तो वो सब्जेक्ट नहीं बनता है। लेकिन अगर उसका मतलब केवल वही हो, जैसे यहाँ पे मी का मतलब केवल मी है, यहाँ पे मी का मतलब मुझे या मुझ पर या मुझसे, ऐसा कुछ नहीं है, तो मी आपका सब्जेक्ट इस तरह से बन जाता है। तो मी इज ऑब्जेक्ट ऑफ आई, यानी कि जो मी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ आई, यानी कि आई का ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी दशा में आप देख रहे हैं मी के साथ हमारा इज लग रहा है और मी हमारा सब्जेक्ट भी बन रहा है। अब देखते हैं माई, माई हमारा पजेसिव केस में है, ठीक है। पजेसिव केस में क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अधिकारवाचक, ये आपका होता है अधिकारवाचक कर्ता होता है। अब पहला वाक्य अगर हम लोग देखें, आई एम डूइंग माई वर्क, तो यहाँ पे माई का मतलब क्या निकल रहा है वो आप देखेंगे। आई एम डूइंग मैं कर रहा हूँ अपना कार्य, तो यहाँ पे आई का मतलब निकल रहा है अपना। दूसरा, आई एम रीडिंग माई बुक, यहाँ पे अपनी किताब मैं पढ़ रहा हूँ अपनी, तो यानी कि आई का मतलब यहाँ पे अपना, यहाँ पे अपनी। आगे बढ़ते हैं, आई वॉज वॉशिंग माई क्लॉथ, मैं वॉज वॉशिंग मतलब धो रहा था, माई अपने, क्लॉथ माने कपड़े, तो यानी कि माई का मतलब अपना अपनी अपने। आई हैव बीन रीडिंग, अब यहाँ फिर माई आ रहा है, मैं पढ़ रहा था क्या, अपनी किताबें, तो यहाँ पे अपनी आ रहा है। फॉर एन आवर, एक घंटे से, यानी कि एक घंटे से मैं अपनी किताबें पढ़ रहा था, तो यानी कि माई का मतलब अपना अपनी अपने और अपनी होता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो और देखेंगे, ठीक है। ही इज डूइंग माई वर्क, ही इज डूइंग माई वर्क, वह कर रहा है, क्या कर रहा है, माई वर्क मेरा काम कर रहा है, ठीक है। सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, माई बुक मेरी, यानी कि यहाँ पे मेरा निकल रहा है, यहाँ पे मेरी निकल रही है। दे आर यूजिंग माई नोट्स, यानी कि वे यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं मेरे नोट्स, तो यहाँ पे माई का मतलब मेरे निकल रहा है। दे वर यूजिंग माई बुक्स, वे यूज कर रहे थे मेरी किताबें, यानी कि तो माई का मतलब केवल मेरा नहीं होता, यानी कि मेरा, मेरी, मेरे और मेरी। आगे बढ़ते हैं, अब देखो हम लोग बात करते हैं माइन की, ठीक है। तो माइन हमारा क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन है ये आपका, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग क्या देखते हैं, देखिएगा दिस बुक इज माइन, यानी कि यह किताब मेरी है, तो यहाँ इसका मतलब निकल रहा है मेरी, ठीक है। दैट पेन वॉज माइन, वह पेन मेरा था, तो यानी कि इसका माइन का मतलब क्या निकल रहा है, जबकि माइन हमारा सेम है, अर्थ हमारा क्या क्या निकल रहा है, मेरा। दीज क्लोथ्स आर माइन, ये कपड़े मेरे हैं, तो यहाँ माइन का मतलब क्या निकल रहा है, मेरे, ठीक है। तो यानी कि माइन का मतलब भी क्या होता है, मेरा, मेरी, मेरे या फिर मेरी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं माई सेल्फ, तो माई सेल्फ आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये आपका प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, जो सेल्फ फॉर्म होता है वो आपका होता है, ठीक है। आई एम डूइंग माई वर्क, माई सेल्फ, यानी कि मैं कर रहा हूँ अपना कार्य, यहाँ मतलब निकल रहा है स्वयं या खुद, ठीक है। तो आई माई सेल्फ एम कॉलिंग यू, यानी कि मैं खुद एम कॉलिंग यू, तुम्हें बुला रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ खुद निकल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आई के बारे में हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास किया है। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।